Hello students, welcome to the class of physics. I am your lecturer physics Nareshwar Singh Jamwal, and today we are going to discuss applications of dimension analysis. Okay, अगर आपको याद होगा तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो है वो डायमेंशन एनालिसिस में डायमेंशन फार्मूलाज को भी डिस्कस किया था और साथ ही साथ में डायमेंशनल इक्वेशन को भी डिस्कस किया था। तो आज जो है वो हम एप्लीकेशन जो डायमेंशन एनालिसिस की हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास तीन एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस की। तो तीनों जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारे पास पहली जो एप्लीकेशन आती है डायमेंशन एनालिसिस की, फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जहां फिर आप इक्वेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। कोई भी इक्वेशन अगर हमें गिवन दी गई हो तो हम उसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं कि जो भी इक्वेशन हमें प्रोवाइडेड है क्या वो सही है भी है या नहीं भी है। तो वो कैसे है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चीज को चेक करने से पहले मैं एक छोटी सी डेफिनेशन आपको पढ़ाना चाहता हूं। एक कंसेप्ट है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ओके। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि कोई भी इक्वेशन जो है वो करेक्ट कब होती है, जब वो डायमेंशनली उसके जो डायमेंशन फार्मूलाज है हर एक फिजिकल क्वांटिटी के जो उस इक्वेशन में यूज हो रहे हो वो सेम हो, ठीक है। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर एग्जांपल लेके समझाता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में अगर सपोज वो कहता है कि 2 न्यूटन फोर्स है, इसमें मैं 3 जूल जो है वो ऐड करना चाहता हूं। ये क्या 2 न्यूटन क्या है बेटा, फोर्स, प्लस जूल क्या है, वर्क। तो क्या वर्क और जूल को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं? सॉरी, वर्क और फोर्स को क्या ऐड कर सकते हैं? 2 न्यूटन प्लस 3 जूल ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐड वही होगा अगर सेम फिजिकल क्वांटिटीज होगी। हाँ, ऐसे होता अगर 2 न्यूटन फोर्स प्लस 3 न्यूटन फोर्स, तो फिर हमारे पास रिजल्ट आना था 5 न्यूटन। मतलब ये जो है ये भी फोर्स है, ये भी क्या है, फोर्स है, और ये भी क्या है, फोर्स। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको अगर उसको करेक्ट है तो उसकी हर एक टर्म जो है वो क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? A equation is said to be correct if dimensions of each term on both sides will be same. वो कहता है कि एक इक्वेशन जो है वो करेक्ट कब होगी, इफ अगर उसके डायमेंशंस और ईच टर्म, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ द साइड विल बी सेम। जैसे एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, ये चीज आपको इजीली समझ आ जाएगी। अगर सपोज मेरे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ओके। ये आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन और t क्या है, टाइम है। तो अगर ये इक्वेशन आपको पता है ये ऑलमोस्ट ये करेक्ट ही है, हमने इसको पढ़ा भी है। तो अगर ये करेक्ट है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला या इसकी डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन जो वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, L1 t minus 1 is equal to u is इनिशियल वेलोसिटी, चाहे बेटा फाइनल वेलोसिटी है चाहे इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम।
u के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, L1 t minus 1, ओके, प्लस at, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला L1 t minus 2, ओके, और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला t। बेटा ये चीज पता चल रही है, ठीक है। तो चलिए इसका डायमेंशन ये सारी हो गई, क्या मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला, ये आ जाएगा L1 t minus 1, ओके, विच इज इक्वल टू, ये भी क्या है, L1 t minus 1 प्लस, अब यहाँ पे L1 और ये t बेसिस सेम, पावर्स आर एडेड, -2 + 1 क्या होगा, t minus 1, ओके। तो अगर आप देख रहे हो कि तीनों डायमेंशन फॉर्मूलाज जो है वो क्या है, सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन जो है वो हमारे पास करेक्ट है, ओके। तो मतलब दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें क्या होता है कि लेंथ के साथ ऐड होगी, टाइम के साथ, और मास के साथ जो ऐड होता है। तो सेम जो फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए होती है, जैसे यहाँ पे फोर्स जो फोर्स के साथ ही ऐड होगी और रिजल्ट भी फोर्स से आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज ले लो और उनको ऐड करो उनका रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज योर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ओके। तो चलिए अब हम फर्स्ट एप्लीकेशन जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट एप्लीकेशन कहती है वी कैन चेक द करेक्ट या टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। हम जो डायमेंशन एनालिसिस है उसको क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की करेक्टनेस को चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वो इसका ले लेते हैं, जैसे ये v = u + at, ठीक है, इसी तरीके से ले सकते हो। या फिर आपके पास आता है s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके। इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर आपको याद होगा s जो वो डिस्टेंस होता है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, एंड a एक्सेलरेशन है। तो अब हमें ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है उसको कैसे चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डिस्टेंस, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बेटा, l, क्या लिख लिया इसको, l। ये क्या u, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, L1 t minus 1 इनटू साथ में क्या है t, तो टाइम का डायमेंशन फार्मूला ये, प्लस 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो डायमेंशन लेस होता है उसका कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या आता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला L1 t minus 2 इनटू t का स्क्वायर, t है, t का डायमेंशन t का स्क्वायर मतलब t स्क्वायर, ओके। तो ये आ जाएगा L = L, ये t minus 1 बेसिस सेम, पावर्स आर एडेड, -1 + 1 0, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 1, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा L, ओके, प्लस यहाँ पे भी ये वाला L और t, यहाँ पे भी बेसिस सेम, पावर्स आर एडेड, -2 + 2 तो 0, तो एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 1, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है। तो अगर आप देख रहे हो तीनों ये और ये तीन टर्म्स थी, इसमें तीनों के डायमेंशन जो है, डायमेंशन फार्मूला जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को जो है वो क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलिए अब उसके बाद सेकंड एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना है इनके न्यूमेरिकल्स को, तो ये बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। सेकंड आ गया हाफ mv² = mgh, ये एक इक्वेशन है,
क्या इक्वेशन दी है उसने, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। तो अब ये इक्वेशन सही है या नहीं है, हमें क्या करना है, इसमें चेक करना है, ठीक है। तो करेक्टनेस चेक करने का वही तरीका जो आपको बताया है, सभी के डायमेंशन जो है वो चेक करते हैं। तो देखिए हाफ, ये तो आ गया कांस्टेंट, इसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। m is mass, v is velocity, m is mass, g is acceleration due to gravity and h is height, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड में m क्या है, मास, तो मास का डायमेंशन फार्मूला m, v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला l1 t minus 1 का होल स्क्वायर, ओके। इसका होल स्क्वायर और स्क्वायर भी लगाना है, which is equal to m मास, g is acceleration due to gravity, तो acceleration due to gravity मतलब acceleration, तो डायमेंशन फार्मूला क्या किसका लगेगा, एक्सेलरेशन का। बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन फार्मूला अलग नहीं होता, वो भी एक्सेलरेशन ही होती है, ठीक है। तो डायमेंशन फार्मूला हमेशा सेम रहेगा। तो क्या एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, L1 t minus 2 into हाइट, हाइट भी को भी किसमें, उसका डायमेंशन भी क्या है, L। मैंने आपको बताया डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ब्रेड्थ है, हाइट है, उन सभी का डायमेंशन L। तो चलिए ये क्या बन जाएगा, m1 L2 और t minus 2। ये चीज पता चली कैसे, मैंने m और इसके स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये तीनों क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। विच इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, m1 L ये भी है, ये भी है, बेसिस से पावर्स आर एडेड, तो ये बन जाएगा L स्क्वायर, क्योंकि L1 L1 L2 हो गया, और टाइम क्या है t minus 2। तो अगर आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसको ऐसे लिख सकते हो, hence left hand side is equal to right hand side, therefore given equation is correct। जो गिवन इक्वेशन है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, ये करेक्ट है। बेटा पता चल गया, इसका क्लियर है। चलिए और हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी, जैसे एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल जो वो आपको बुक में मिल जाएंगे, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। थर्ड एक और ले लेते हैं, जैसे आपके पास है टाइम t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से करोगे आप, वही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है, डायमेंशनली जो है दोनों तरफ क्या होने चाहिए, इक्वल। तो यहाँ पे क्या है, t इज योर टाइम, L इज योर लेंथ एंड G इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला t इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, L अंडर रूट L का डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ का L अपॉन G इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला L1 t minus 2। क्लियर है ये चीज। तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रहेगा, दैट इज योर t, ओके। अब ये L और ये L क्या हो गया, कैंसिल, और यहां पे क्या बचा, अंडर रूट 1 अपॉन t minus 2, ओके। तो t इज इक्वल टू अंडर रूट t minus 2 है, तो ऊपर आके क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर, पॉजिटिव का आ जाएगा, तो 2 और रूट क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। ये डायमेंशन जो है अब ये ऊपर आ गया, तो आपके पास यहाँ पे भी t और यहाँ पे भी t, मतलब t इज इक्वल टू t। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो इक्वेशन जो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, ठीक है।
तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी गई हो तो आप उसका क्या निकाल सकते हो, उसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हो। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको अगर आप करना चाहते हो। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और इक्वेशन आती है, इक्वेशन नंबर 4, Fs इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर। ओके, वेयर F इज फोर्स, S इज डिस्प्लेसमेंट, M is mass, V is your final velocity, M is mass, U is your initial velocity। तो अब ये इक्वेशन क्या डायमेंशनली करेक्ट है, तो कैसे करोगे? चलिए इजी है ये। यहाँ पे क्या सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स, बेटा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t-2, ओके, इनटू s डिस्प्लेसमेंट है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला l, which is equal to 1/2, ये डायमेंशनलेस होता है, कांस्टेंट है तो इसको नहीं लिखेंगे। ये आ जाएगा मास, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला l1 t-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हाफ है, इसको भी नहीं लेंगे, ये सेम आ जाएगा मास m और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला l1 t-1 का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज बेटा? ठीक है, तो अब ये आ जाएगा m1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिस सेम पावर्स आर एडेड, ये बन जाएगा l2 t-2, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, विच इज इक्वल टू, इसमें भी m1 ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ l2 और t-2, क्योंकि ये पावर जो है इनके साथ मल्टीप्लाई हो गई, ये आ गया दिस, माइनस सेम जो है वो यहां पे भी है m l2 t-2, ये चीज पता चल गई, m ये ऐसे का वैसा आ गया, इसकी पावर 2 थी वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी, तो बन गया l2 t-2। तो आपके पास देख रहे हो तीनों डायमेंशन फार्मूला जो वो क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी करेक्ट है। हेंस left hand side is equal to right hand side, therefore given equation is correct। ओके, तो इस तरीके से जो है वो आप किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हो। क्लियर है बेटा ये चीज? ओके, तो चलिए एक और टाइप है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि वो भी सिंपल ही है, इसी के टाइप है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओके, फिफ्थ हमारे पास हमें एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, उस इक्वेशन को जो है जैसे कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, f इज इक्वल टू 80 प्लस bx। ओके, ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है, उसने क्या कहा, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड dimensions of small a and b। ये जो a और b है ना, ये a और ये b, इनके डायमेंशंस जो है, मतलब इनके डायमेंशन फार्मूला जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट दी है, उसने गिवन है, दिया हुआ कि इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर बेटा ये इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब क्या है कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन फार्मूला, तीनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा।
ठीक है ना। कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कब होती है, जब उसके, मैंने भी पीछे कितने 3-4 क्वेश्चन किए, तो इनका डायमेंशन फार्मूलास क्या होंगे, सेम हो। ओके, तो अब उसने गिवन दिया है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है और हमें किसके डायमेंशन निकालने हैं, ए और बी के। तो अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब जो डायमेंशन फार्मूला इसका वही इसका होगा, वही इसका होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं एज, इसका मतलब कि फोर्स इज इक्वल टू 80 के बराबर, मतलब जो डायमेंशन फार्मूला इसका होगा इज इक्वल टू, मतलब फोर्स इक्वल टू 80 के बराबर होगा। हमें डायमेंशन किसका निकालना है, ए का, तो ए को एक तरफ रखो और ये बन जाएगा F अपॉन टी। F इज योर फोर्स, T इज योर टाइम, X इज योर डिस्टेंस। तो चलिए F क्या, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला M1 L1 T माइनस 2 अपॉन T इज योर टाइम, टाइम का डायमेंशन फार्मूला T। क्लियर है। तो अब A इज इक्वल टू M1 L1 T 1 है, यहां पे ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो -2 -1 -3। ओके, सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। ओके, इसी तरीके से बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, F इज इक्वल टू bx। ये चीज समझ आ गई ना, मैं इक्वेट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इन सभी का डायमेंशन जो है वो क्या है, सेम है, तो इसलिए मैंने लिख लिया F इज इक्वल टू bx। तो b का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो b को एक तरफ रखिए, वो जा जाएगा F अपॉन x, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला M1 L1 T माइनस 2 अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट द डिस्टेंस, उसका डायमेंशन फॉर्मूला L। सो B इज इक्वल टू M1 L, और L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी L1 है, ये भी L1 है, तो यहाँ पे T बचेगा T माइनस 2। अगर आप बीच में L0 लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो M1 L0 T माइनस 2, ठीक है। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ B। ओके, तो इस तरीके से जो है वो आप किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हो, जहां इक्वेशन में किसी भी जो आपको फिजिकल क्वांटिटी दी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल थे फर्स्ट एप्लीकेशन, हमने सिर्फ अभी फर्स्ट एप्लीकेशन जो है किसकी, डायमेंशन एनालिसिस की, उसी के बेस के ऊपर ये न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं। अब हम नेक्स्ट जो है वो सेकंड एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे और उसकी न्यूमेरिकल्स को भी फाइंड आउट करेंगे। ओके।